हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ से साधारण ब्याज का ये सेकंड पार्ट। तो आप एच डी यादव मैथ्स का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसी के साथ आप आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, हिंदी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ये सभी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप परफेक्शन एकेडमी की प्लेलिस्ट में जा कर के लाइन बाय लाइन जो चैप्टर आपको देखना है उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। या फिर आप पर्टिकुलर किसी चैप्टर को ढूंढना चाहते हैं, मान लो आर एस अग्रवाल का आपको चाहिए मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति बाय परफेक्शन एकेडमी, बस ये सर्च करना है यूट्यूब पे। ये स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पर, आप पूरा देख लें इसको और ये सर्च करना, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का जो अंतर है वो ₹2.5 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा। देखो, पहले कंसेप्ट समझ लो इसका। इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करेंगे जब 2 बैंकों का मूलधन दे दिया हो और 2 साल के लिए दे दिया हो, रेट नहीं दिया हो और रेट का क्या पूछ लिया हो, अंतर। मतलब 2 बैंकों से 500 रुपये का 2 साल का जो ब्याज बना वो उन दोनों के बीच में ₹2.5 का अंतर है। मतलब 500 रुपये मैंने एक बैंक को दिए 2 साल के लिए R% या R1% पर, ठीक है, R1% तो परसेंट है तो बटे में 100 आएगा। और दूसरा यह है कि 500 रुपये दिए मैंने 2 साल के लिए, कोई और एक दर है 2 साल के लिए, कोई और दर मान लो R2%, तो R2% है तो बटे में 100। और इन दोनों का जो अंतर आया है वो कितना आया है, 2.5 रुपीज़। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही समझ पाते। यहाँ देखो 500 गुना 2 मतलब कितना हो गया, देखो पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 10 दोनों में सेम है तो कॉमन निकाल लो 10। क्या बचा, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 2.50। ओके, तो R1 माइनस R2 मतलब दरों का अंतर, पहली दर दूसरी दर, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 2.5। और ये इसको 10 से डिवाइड कर दो। ओके, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। ठीक है, मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो क्या आया, 4। मतलब 4% जो है वो उनकी दरों का अंतर है, दोनों दरों का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं दी है जिससे हम रेट देता ना तो हम सवाल कर लेते, लेकिन रेट ही नहीं दी है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ समझना एक और तरीका था इसको करने का, सीधा मेथड। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी 2 बार, आप सीधा 1 बार भी लिख देते ना कि 500 रुपये दिए 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कोई R1 और R2% की रेट पर, तो ₹2.5 का ब्याज आया, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 दूना होता था 10, 10 से काट देते इसको तो वैसे ही 4 आ जाता। ठीक है, तो सीधा 1 लाइन आंसर आ जाता आपका, इतना कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये इसका शॉर्टकट बता दिया मैंने कि जब भी रेट परसेंट का डिफरेंस पूछे कि दरों का अंतर बताओ तो सीधा एक ही बार लिख लो, मूलधन एक बार, समय एक बार, और दर की जगह दर का डिफरेंस लिख दो, और इधर सामने दर का डिफरेंस लिख दो। सिंपल है, तो 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% ब्याज पर उधार ली और वही राशि 12% पर आशीष को दे दी। देखो, ये प्रभात है, इसने बैंक से 8% पर कोई राशि ली और 12% पर दे दी, किसको, आशीष को। तो समझो 8% पर 8 रुपये लिया, ये समझो रुपये समझो कि बैंक से प्रभात ने लिया 8 रुपया और इसको दे दिया 12 रुपया, मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट है ना उसको। देखो प्रॉफिट रुपए में मत समझो, परसेंटेज में ही समझो तो क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, कोई उसने बैंक से 8% पर कोई पैसा लिया, या 8% साधारण ब्याज की दर से कोई पैसा लिया और सामने वाले को दे दिया 12% पर। मतलब प्रभात जो है वो बैंक को चुकाएगा 8% के हिसाब से ब्याज, लेकिन प्रभात सामने वाले से लेगा 12% के हिसाब से। मतलब ये प्रभात का फायदा कितने का हो गया, 4% का। तो प्रभात का लाभ कितने का हो गया, 4% का। अब ये बोल रहा है कि तदनुसार 12 वर्षों के बाद उसे इतने रुपए का लाभ हुआ। तो ये जो 4% है ये तो प्रति वर्ष फायदा है ना, हर साल फायदा है। तो यहाँ पे 12 वर्ष का टोटल दिया है, तो 1 साल का कितना होगा, 12 का साल का इतना, तो 1 साल का 12 × 96 80।
मतलब यहाँ पर 80 रुपये फ़ायदा हर साल होगा उसका, तो हमारे हिसाब से 4% फ़ायदा हो रहा है हर साल और वो बोल रहा है 80 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 20, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 2000। बस 2 जीरो लगाया ना इसके पीछे, ये यहाँ पे, तो इधर भी लगा दो 2 जीरो। तो ये क्या हो गया मूल राशि, तो ये 2000 हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दो बराबर राशियाँ क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8-8% पर उधार ली गई। मतलब 2 वर्ष के लिए 8%, तो टोटल कितनी रेट 16%। कहने का मतलब ये है कि 2 साल के लिए कोई पैसा लिया और 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पे ली है, मतलब 8% हर साल लगेगी, तो 2 साल में कितनी लग जाएगी 16%, और 8% हर साल लग रही है, तो 3 साल में कितना परसेंट लगेगी 8 या 24%। सिंपल है ना। या फिर आप इन दोनों का देख लो समयांतर, समयांतर कितने का है 3 और 2 का 1 का, तो उस 1 का मल्टीप्लाइज 8% में कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो समय का अंतर है 1 वर्ष का, 1 का मल्टीप्लाई 8 में कर दिया तो 8% आ गया। या फिर आप इन देखो कि इन दोनों राशियों का अंतर कितने का है 8% का, और वो बोल रहा है ब्याज में अंतर 56 रुपये का है, तो वो बोल रहा है 56 रुपये का है, हम बोल रहे हैं 8 रुपये का है, तो उधार ली गई राशियाँ थी, उधार ली गई राशियाँ हमें निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। तो 8 सती 56, 7 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 700 रुपये जो थी वो आपने उधार ली थी। ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। देखो ए है, उसने बी और सी से कुल, इन दोनों का मिलाकर के कुल 1200 रुपये के ऋण लिए, है ना। और बी ने 14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दिया और सी ने 15% दिया। मतलब ए ने बी और सी से पैसा लिया है, इस ए ने लिया है बी और सी से, और बी जो है, बी ने 14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दिया, है ना। और तो समझना यहाँ पे, और सी ने 15% लिया, है ना। तो ब्याज कितना, देखो ए ने पैसा लिया है बी और सी से, मतलब ब्याज कौन देगा, ए देगा, किसको, बी को। बी को कितना परसेंट दे रहा है 14% का ब्याज। ए जो है वो सी को कितना परसेंट का ब्याज दे रहा है 15% का। मतलब यहाँ समझना, एक तो बी है एक सी है, बी को मिल रहा है 14% का ब्याज, सी को मिल रहा है 15% का ब्याज, और ये बोल रहा है ए द्वारा 1 वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपये है। उसने इतने रुपए का ऋण लिया था और इतने रुपए का ब्याज दिया, मतलब 172 रुपये का ब्याज उसके मूलधन का कितना परसेंट है वो निकालना है। तो 172 उसका मूलधन, 1200 का कितना परसेंट है, तो सिंपली सोल्व कर लो इसको। तो देखिए 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 बचा 4 तिया 12, 43/3। मतलब ओवरऑल उसने 43/3% का लोन लिया है, ठीक है। इतना परसेंट ब्याज उसने दिया है। तो इसको घटा करके यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, 15 तिया 45, 45 माइनस 43, तो 45 में से 43 गया तो 2 बचा, 2/3, ओके। और यहाँ 14 तिया 42, 42 में से 43 का डिफरेंस हो गया 1 का, 1/3। इसके भी बटे में 3 है, इसके भी बटे में 3 है, बटे का बटे 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझना, ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये का ऋण लिया था। बी मतलब 2, सी मतलब 1, टोटल कितने रुपये ऋण लिया 1200 रुपये। यहाँ पर टोटल पैसा कितना है बी और सी का 3 रुपये, तो 3 रुपये हो गया टोटल पैसा हमारे हिसाब से। वो बोल रहा है टोटल पैसा उन्होंने दिया 1200, मतलब उसके हिसाब से 1200 रुपये दिए और हमारे हिसाब से टोटल इनका 3 रुपया है। तो यहाँ समझना, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए ने लिए थे, अब ए ने कितने रुपए लिए थे, तो यहाँ पे दिया है सी से 800, सी से 625, बी से 400 या बी से 800, तो ये तो हम वैल्यूज़ निकालेंगे तब पता चलेगा। तो देखो 3 की वैल्यू हो गई 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3 चौक 12, मतलब सी से 1, मतलब देखो ना यहाँ ये 1 किसकी वैल्यू है, सी की है, तो सी से 400 लिए, तो सी से 400 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। अब ये 2 की वैल्यू निकालो यहाँ पे 2 की, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 800, 1 400 है तो 2 800 होगा ना, और 2 किसकी वैल्यू है बी, मतलब बी से 400 रुपये लिए उसने, तो देखो हाँ नहीं बी ने 800, हाँ तो बी से 800, तो बी से 800, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही है हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं।
32 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है। देखिए एक व्यक्ति क्या है, समझना यहाँ पे, एक व्यक्ति कितना टैक्स दे रहा है, ये दे रहा है 4 पैसे प्रति रुपया, मतलब 4 पैसे दे रहा है 1 रुपया, 1 रुपया मतलब होता है 100 पैसे का, तो 100 पैसे पे 4 पैसे का टैक्स देता है, तो ये कितना परसेंट हो गया, 4% हो गया। सिंपली आप देखकर ही बता सकते थे, ठीक है, कि 4 पैसा 1 रुपये का कितना परसेंट, तो 4% है, मतलब रेट कितनी आ गई, 4%। ओके, मतलब वो 4% जो है वो आयकर देता है, मतलब टैक्स देता है, आय मतलब टैक्स, आयकर मतलब टैक्स, ओके, इनकम टैक्स, वो टैक्स देता है। अब ये बोल रहा है वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो गई, तो उसकी शुद्ध वार्षिक आय इतने रुपए कम हो गई। देखो रेट कितनी कम हुई, 4% से 3.75 हो गई, मतलब 0.25% उसकी दर कम हो गई, ठीक है। तो 0.25% का मतलब क्या होगा, ये परसेंट हटा दूंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है, गुना ये दशमलव हटा दूंगा तो कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो फिर से लग जाएंगे, तो ये 2 जीरो लग गए, ठीक है। अब यहाँ ऊपर देखो क्या है, ये तो सिर्फ 25 बचा ना, अब तो 25 से काट दो, 25 चौक 100, ऊपर क्या बचा, 25 से कम 25, मतलब यहाँ पे बचा आपका 1/400। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू तो निकाली हमने रेट परसेंट से, ये चक्रवृद्धि ब्याज में डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ समझना 1/400। तो ये 400 क्या है, आपका मूलधन है, और 1 रुपये का क्या हुआ है, ब्याज कम, क्योंकि 4% से घटकर 3.75 हुई है ना, मतलब रेट क्या हुई है, घटी है, तो डेफिनेटली जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी वो घटेगी, जो दिया जाए वो समझना है हमें, ठीक है, घट गई है। तो 400 रुपये से एक ब्याज कम पड़ गया है, तो यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि 48 रुपये कम हो गया है, मतलब एक की वैल्यू दी है 48 रुपया, तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, 400 गुना 48, है ना, तो 400 में 48 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 00, 8 चौक 32 की 2, 3 बचा, 4 चौक 16, 17 18 19, 19,200 रुपये आपकी मूल आय होगी, ठीक है। लेकिन एक और चीज बोली उसने कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति वर्ष प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, मतलब समझना कि ये वो पैसा है जो टैक्स देने के बाद आया है, और ये बोल रहा है उसकी आय कितनी है, मतलब ओरिजिनल आय पूछी है उसने, तो कोई आय होगी उसकी, मान लो x, उस पे से उसने क्या करा कि 4% का क्या दे दिया, टैक्स, समझ में आ रहा है, 4% का टैक्स दे दिया, मतलब जो उसकी आय ओरिजिनल थी उसको 4% कम हो गई, अब वो सिर्फ 96% बची है ना, 96% बची ना, तो 96% को क्या लिखते हैं, 96/100, और हमारे हिसाब से उसकी आय कितनी बची अब, 19200। ये क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक सबको। तो 96 से डबल बार 2 बार कट जाएगा ना, डबल होता है ना 96 का डबल 192, तो ये 200 बचा, 100 का मल्टीप्लाई 200 में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 रुपया, ये है उसकी ओरिजिनल आय, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई थिंक ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये बोल रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर, ये है 2.5 वर्ष है ना, 2 सही 1/2 वर्ष है, तो 2 सही 1/2 मतलब 2.5 वर्ष में इतनी हो जाती है, और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4 वर्ष है, तो 4 को ऊपर रख दो, 4 साल में कोई धनराशि 1067.20 हो जाती है, और 2.5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1012, ठीक है। तो साधारण ब्याज का सवाल है ना, तो सिंपल घटाकर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, साधारण है, सिंपल, हर साल जो ब्याज लगेगा वो 50 साल बाद भी वही लगेगा ब्याज। तो 4 में से गया 2.5, बचा कितना, 1.5 साल, तो 1.5 साल, इसमें से ये घटा दो, यहाँ है 0.20, 7 में से 2 गया बचा 5, 6 में से 1 गया बचा 5, और 10 में से 10 गया, ये 10 में से 10 गया तो 0 है ना, मतलब 55.20 आ गया। तो 1.5 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप 1.5 से इसको काट दो, तो 15 तिया 45, देखो यहाँ पर ये 0 लगा दूँ मैं पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे कितने भी 0 लगा दो,
तो दो संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ भी दो संख्या के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बचा 15। 15 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, अब समझ में आ रहा होगा आपको। 15 तिया 45, 45 ये बचा 10, तो 102 हो गया। तो 15 छंग 90, ठीक है 90, तो 10 100 12 है ना। तो फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 15 8 120, ठीक है। तो 15 8 120 लगभग ये इतना जाएगा 36.8 टाइम। ओके, तो एक साल का जो ब्याज है वो इतना आ गया है ना, ये ब्याज निकल चुका है। अब एक साल का ब्याज इतना है, मुझे या तो चाहिए 4 साल का या 2.5 साल का, तो मैं 2.5 का निकाल लेता हूँ। 2.5 का ईजी है, क्योंकि 4 का निकालूंगा तो दशमलव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो एक साल का ब्याज इतना है, तो 2.5 साल का कितना होगा, तो 36.8 इंटू 2.5। ओके, सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर लेना इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो 92 बनेगी। तो 92 ब्याज होगा आपका, कितने साल का, 2.5 साल का ब्याज 92 रुपीज़, और 2.5 साल का 1012 हो गया। मतलब ये क्या था आपका मिश्रधन। और मिश्रधन में क्या क्या होता है आप जानते हैं, एक तो होता है मूलधन, एक होता है ब्याज, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ का मिश्रण है, इसीलिए मिश्रण कहलाता है ये मिश्रधन। तो अगर इस मिश्रधन में से मैं अगर ये 92 रुपीज़ का ब्याज घटा दूंगा, मतलब ये ब्याज हटा दूंगा, तो क्या बचेगा, मूलधन। तो वही तो करना है, 1012 में से 92 को घटा दो तो मूलधन कितना आ जाएगा, 920, ठीक है। क्योंकि 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 9 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो 9, ये 920 रुपये क्या आ गया आपका मूलधन। ओके, अब यहाँ समझना, ब्याज कितना आया 92 रुपीज़, किस मूलधन पे, 920 पे, कितने साल में, 2.5 साल में। तो 100% कितना होगा, दर निकालना है ना, सिंपल। देखो 0 से 0 कट गया, 92 से 92 कट गया, और 2.5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, तो 2.5 चौक 10 होता है ना, 2.54 जा, है ना। ये दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो 25 चौक 100 ऐसा समझ लो। तो 4% रेट होगी आपकी यहाँ पे, ये हो गया आपका आंसर। चलिए मैं एक सवाल और करवाऊंगा, फिर एक जैसे सवाल हैं। कई लोग कमेंट भी करते हैं कि सर एक टाइप के 2 या 3 सवाल करवाया करिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो हम ऐसा ही करेंगे। देखिए 2 साल में कोई राशि इतनी हो जाती है, 8 साल में इतनी हो जाती है, तो 8 साल में कितनी हो जा रही है 12,600 रुपये, और 2 साल में कितनी हो जा रही है 8,400 रुपये, ठीक है। 8,400 रुपये ये जो है वो कितने 2 साल में हो जा रही है। अब यहाँ समझना, 8 में से गया 2 तो बचा कितना 6, मतलब 6 साल में कितनी हो गई ये निकालना है। तो देखो ये 200 बचा, 600 में से 400 गया, 12 में से 8 गया तो ये 4 बचा, 6 साल में इतनी, तो 1 साल में कितनी 6 तो 42, 700 रुपये। अब ये 700 जो आया है ना वो ब्याज आया है ना, 1 साल का ब्याज 700 रुपये, तो मैं चाहूँ तो 2 साल का निकाल लेता हूँ। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 1400 रुपये, ठीक है। अब यह देखो ये 1400 रुपये ब्याज आया है 2 साल का, और यहाँ 2 साल का क्या दिया था मिश्रधन। मिश्रधन में क्या क्या होता है, एक तो मूलधन होता है, एक ब्याज होता है, और ब्याज हमें पता चल चुका है 1400 रुपये का है। मतलब 8,400 में ये 1400 रुपये एक्स्ट्रा है, तो जो 6,000 रुपये बचा वो मूलधन होगा उसमें। सिंपल है ना, यही तो मूलधन होगा। ओ सॉरी 7,000, ठीक है, 8,400 है, 7,000 रुपये क्या होगा मूलधन होगा यहाँ पे। अब 1400 रुपये का ब्याज आया, 1400 रुपये का ब्याज आया टोटल 2 साल में 7,000 के मूलधन पे, तो 100% कितना होगा, बस ये कैलकुलेट करना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और 2 से कटेगा ये 70 बार, इस 7 से ये 70 कटेगा 10 बार, मतलब 10% रेट हो गई आपकी। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए ये सवाल आखिरी है, एक और करवा देता हूँ, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके जैसे, वो हम फिर नहीं करेंगे। 7 साल का मिश्रधन है 568 रुपये, 5 साल का मिश्रधन है 520 रुपये। तो 7 और 5 का डिफरेंस आ गया 2 का, मतलब 2 साल का जो वो होगा वो कितना होगा, 8 में से 0 गया 8, 6 में से गया 2, 4 बचा। तो 2 साल का 48 रुपये ब्याज हुआ, तो 1 साल का कितना हो गया 24 रुपये। 1 साल का 24 है तो मैं 5 साल का निकाल लेता हूँ, 1 साल का 24 रुपये, तो 5 साल का 24 पंजे 120 रुपये। मतलब 520 में 120 मतलब 5 साल सेम है ना,
तो 520 मिश्र धन में से 120 ये है, तो मतलब 400 रुपये क्या है, मूलधन है। ठीक है, तो 400 रुपये मूलधन है और 120 रुपये ब्याज है। तो 120 रुपये ब्याज आया 400 रुपये पे, और वो भी कितने साल में, 5 साल में। तो 100% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट दो, 4 तिया 12 30, और 5 से कटेगा 6 बार, मतलब 6% रेट होगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सेम है, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तो रिपीट हो चुका है, देखिए यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 33। इस बुक में आप देख लीजिए, बुक में सेम है क्वेश्चन 37 नंबर वाला और 33 वाला। चलिए 38 जो है वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है ना, यहाँ 3.5 वर्ष का दिया है 873 रुपये, यहाँ 2 वर्ष का दिया है, आपको घटा के 1.5 वर्ष का निकाल लो आप यहाँ पे। फिर सिंपली एक सवाल करवाया है ना मैंने दशमलव वाला, उसको देख के आप ये भी कर पाएंगे, ये भी कर लेंगे, सेम है। ये भी 2 वर्षों का इतना है, 5 वर्षों का इतना है, तो रकम है। हाँ, रकम भी सिंपल है। देखिए मैं इसी सवाल में बता देता हूँ कि इसमें अगर मान लो ये पूछ लेता कि मूलधन बताओ, मूलधन कितना है। देखिए ये तो आपने क्या निकाला है अभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पूछ लेता कि कौन सी धनराशि, अच्छा धनराशि पूछी थी, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया था, तो सॉरी, चलो धनराशि निकाल देते हैं। धनराशि कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, समझना। यहाँ पर धनराशि निकालने का एक सीधा सा सरल उपाय है कि देखिए 6% दर आ गई, 400 रुपये मूलधन आ गया, है ना। अब देखना कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में इतनी होगी। हाँ, तो धनराशि तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना हम। देखिए धनराशि तो आ गई ना यहाँ पे, सिंपल, मतलब धनराशि भी आप निकाल पाएंगे कौन सा धन, और अगर रेट पूछेगा तो आप रेट भी निकाल पाएंगे इस सवाल में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा अलग है और ये बहुत इजी है। मैं 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद आप इसके भी कंसेप्ट के कई सारे सवाल हैं, वो भी आप खुद कर पाएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है ये। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% पे और शेष रुपए 4% पर उधार दिए। उसे 1 वर्ष में कुल इतने रुपए मिले, है ना। तो 5% पर उसने कितने दिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप एलिगेशन लगा दीजिए। देखो कुछ पैसे दिए उसने 5% पर, कुछ पैसे दिए उसने 4% पर उधार, है ना। और 1 वर्ष में कुल 92 रुपीज़ मिले उसको। तो यहाँ समझना 92 रुपीज़ मिले उसको 2000 रुपये पे, मतलब ये इतना ब्याज मिला है ना। तो 92 रुपीज़ का ब्याज आया 2000 रुपये पर, वो भी कितने, 1 वर्ष में। तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% कितना होगा। मैं ओवरऑल रेट परसेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 46 बार, और 10 का भाग देंगे तो 4.6, ठीक है। मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, इन दोनों का मिड वैल्यू 4.6। इसको घटा के यहाँ लिख देंगे तो ये आएगा 0.6। इसको घटा के आप यहाँ लिख देंगे, 5 में से 4.6 गया तो 0.4, ठीक है। जीरो के बाद दशमलव है, जीरो के बाद दशमलव हटा दो, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3:2 का रेशो आ गया। यहाँ पे इन दोनों ने कितना पैसा लगाया है, 5 रुपया, वो बोल रहा है टोटल पैसा लगाया है 2000 रुपया। मतलब 5 हो गई वैल्यू 2000 की, तो एक वैल्यू होगी 5 चौक 20, 400 रुपये की। तो ये बोल रहा है कि 5% पर कितने उधार दिए, 5% पर कितने दिए, 3 रुपये। तो 3 की वैल्यू निकालना है, सिंपल, 1200 रुपये। तो ये 1200 होगा आपका इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे सवाल कर पाएंगे। चलिए एक और कर लेते हैं। ये अरुण 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक दर की ब्याज पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। देखिए अरुण अपने 2 दोस्तों को उधार देता है 20,000 रुपये, है ना। ये अरुण है, अपने 2 दोस्तों को पैसा उधार देता है। ये अब क्या देता है ये, कि वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये देता है 8% पर, ठीक है। और देखो यहाँ समझना, 12,000 रुपये दिए उसने 8% पर, तो 12,000 का 8% कितना हो गया। आप इस तरीके से निकाल लें कि देखो अरुण ने टोटल पैसा कितना दिया, 12,000, है ना। और आप चाहें तो परसेंटेज से सोल्व, देखो इन सवालों को करने के 2 तरीके हैं। एक आप परसेंटेज लेकर सोल्व कर लो, परसेंटेज में वैल्यूज़,
और एक आप बिना परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बेस्ट रहेगी। अरुण के 2 दोस्त थे, एक ये वाला एक ये वाला, इसको उसने दिया 8% पर 12,000 रुपया, है ना, और अगले वाले को पता नहीं किस परसेंट पर दिया, और इसको कुल राशि पर 10% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो और हाँ 12,000 रुपये इसने दे दिए 20,000 में से, तो बचे कितने 8,000 जो कि इसको मिले होंगे ना। सिंपल है ना ये तो। अब हाँ ये वैल्यूज काटना पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो काट दो, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 और 2 का रेशियो आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 8% और 10% का डिफरेंस है ना 2%, सिंपल है, ये सिंपल है ना। 8% और 10% का डिफरेंस 2% है, तो यहाँ पे 10% और 12% का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना ये। तो सीधी सी बात है, देखो एक वैल्यू, ये जो 10 है ना मिड वैल्यू होती है हमेशा, ये 10 एक संख्या से बड़ी होती है। देखो 8 से बड़ी हो गई ना, ये 8 से बड़ी है, लेकिन एक वैल्यू इस 10 से बड़ी होगी। ये जो 10 है ना वो इन दोनों के बीच में होगी। तो देखो 8 से तो बड़ा हो गया 10, लेकिन यहाँ एक नंबर जो होगा वो 10 से बड़ा होगा, और 10 से कितना बड़ा होगा, तो वो 13 होगा। अब 13 ही क्यों होगा, क्योंकि 13 में से जब 10 घटेगा तभी तो ये 3 आएगा, और यहाँ पे बड़ा ये था 10, तो 10 में से ये 8 घटाया मैंने, 10 में से ये 8 घटाया तभी तो जाके 2 आया। तो यहाँ सिंपली आप बता सकते हो ना 13 होगा। तो ये बोल रहा है कि दूसरे दोस्तों को किस साधारण ब्याज पर पैसा देना चाहिए, तो 13% पर देना चाहिए। ये हो गया आपका आंसर। देखिए एलिगेशंस का कंसेप्ट यहाँ से बनेगा आपका। इस तरीके से जब आप सोचना लग जाओगे ना तो आंसर आपका डेफिनेटली सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% पर दे देता है। देखो पहला भाग दिया 8% पर, दूसरा भाग दिया 10% पर, कुल ब्याज मिला 950 रुपये का, है ना। तो उसका पहले बैंक से लिया गया भुगतान कितना था, ये वाली वैल्यू पूछी है। तो यहाँ समझना 950 रुपये का वार्षिक ब्याज आया उसका, कितने पे, 10,000 रुपये पे, तो 100% कितना होगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, ये 10 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा 9.5। तो ये बीच की वैल्यू आ गई। देखो 9.5 इस 10 से छोटा है, लेकिन 9.5 इस 8 से बड़ा है। ये समझ में आ गया ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9.5 में से गया 8 तो बचेगा 1.5, और 10 में से गया 9.5 तो बचेगा 0.5, ठीक है। ये दशमलव से दशमलव कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1:3 का रेशो आ गया। यहाँ पर टोटल पैसा है 3 और 1 4, ये 4 हो गया, और वहाँ पर टोटल पैसा कितना है 10,000। एक किसकी वैल्यू होगी, 2500 की। सिंपल है ना, ओके। तो एक वैल्यू होगी 2500 की। तो ये बोल रहा है पहले बैंक से कितना ऋण लिया, पहले बैंक से लिया 1 रुपया, और एक की वैल्यू ऑलरेडी 2500 आ चुकी है। तो इसका तो आंसर ही क्या हो गया, 2500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रकाश रुपये 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको ज़रूर सुधार लें, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने मुझे इस बुक की लगभग सारी मिस्टेक बता दी है कि सर यहाँ मिस्टेक है, तो मैं उसी के मद्देनज़र आपको ये बता रहा हूँ, वरना मैंने खुद ये बुक न्यू परचेस करी है, मुझे इसका आइडिया नहीं है कहाँ मिस्टेक है। कई बार मिस्टेक हो जाएगी, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दें कि इस चैप्टर में भी मिस्टेक्स है, ताकि हम उसको पहले ही सुधार लें। क्योंकि अगर यहाँ 8% की जगह 9% होगा ना, तब भी सवाल तो हो जाएगा, लेकिन आंसर अलग आएगा, बस कुछ नहीं, तरीका गलत नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा ना क्वेश्चन, उसके अनुसार आंसर आएगा, बस फ़र्क ये पड़ता है, चेंज नहीं होगा सवाल, ठीक है। तो यहाँ 3/4 नहीं है, यहाँ 4/3 दिया है, ठीक है बुक में, तो आपको बस ये पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसको करते हैं। ये बोल रहा है 20,000 में से कुछ राशि 8% के ब्याज पर दी और शेष राशि 4/3% पे दी। तो कुछ राशि 8% पर उसने दिया ऋण, ठीक है, उधार दिया, और कुछ राशि दी उसने 4/3% पर, और एक वर्ष के बाद उसको 800 रुपये की आय होती है। तो 800 रुपये की आय हुई टोटल 20,000 पे, तो कितना परसेंट हो गया 800 रुपये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से कटेगा 8 4 बार, मतलब 4%। तो इनका जो डिफरेंस आ गया ओवरऑल वो कितने का आ गया, 4 का।
यहाँ घटा के यहाँ लिख दो, तो 8 में से गया 4 तो बचा 4, और यहाँ पे देखो इन दोनों को घटाएंगे अब, तो 4 में से गया 4/3, तो 3 चौक 12, 12 माइनस 4 8, 8/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेशो है, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में, और 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में, तो 8 एकम 8 और रेशो 4 तिया 12, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2:3 का रेशो आ गया। 2 और 3 कुल पैसा कितना हो गया यहाँ पे 5 रुपये, वो बोल रहा है कुल पैसा है 20,000 रुपये। 5 चौक 20, 4,000 रुपये किसकी वैल्यू हो गई, 1 की। हमें चाहिए 8% पर दी गई राशि, मतलब हमें 2 की वैल्यू चाहिए, तो 1 अगर 4,000 है तो 2 होगा 8,000 रुपये। ठीक है, तो 2 होगा 8,000 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस बुक में छोटी सी मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, वो आप ज़रूर सुधार लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 भी आप कर लेंगे, ये तो सिंपल दे दिया, 1/8 दिया है, 1/10 दिया है, 1/9.2 दिया है, घटा करके जो भी वैल्यू आए रेशो उसको आप 10,000 के बराबर रख दो और सोल्व कर लो। दोनों भाग पूछे हैं तो दोनों भाग निकाल लेना। 46 भी सेम क्वेश्चन है, देखिए ये भी आप निकाल सकते हैं ना, 5%। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ समझना, देखो एक चलो करवा देता हूँ, 1550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% दर से साधारण ब्याज पे लगाई, 1/5%, 1/8%, और 3 वर्षों के ब्याज 300 रुपये है। तो देखो 3 वर्षों का ब्याज 300 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 100 रुपये। हमें वार्षिक ब्याज है ना, क्योंकि ये सारी जो परसेंटेज दी है ना, ये सारी क्या रेट ऑफ परसेंट है, ये वार्षिक है, और हमें 3 वर्ष की नहीं चाहिए, हमें वार्षिक चाहिए। 1 साल का कितना है, तो 1 साल देखो 3 साल का ब्याज 300 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये, किस पे 1550 पे, तो 100% कितना होगा, बस ये सिंपल ही सोल्व करना है। 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये कितना आ गया 200/31। सिंपल है, यहाँ रख देंगे 200/31, इसको सोल्व करके घटा के यहाँ लिखना है बस, और आपको 5% और 8% दोनों पे लगाई गई राशियाँ निकालना है। तो मैं करवा देता हूँ, 8 एकम 8, देखिए मैं बता देता हूँ, 8 में से घटा दो 200/31, तो 31 का मल्टीप्लाई 8 में, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 में से गया 200, तो 248 में से गया 200, तो कितना बचा 48/3। सिंपल है ना। यहाँ देखना 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 200 में से गया, बचा कितना 45/3, 3 से 3 कैंसिल, और हाँ ये 48 है, ये 45 है, आप इसको सोल्व कर लो 3 से। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 पंज 15, 16:15। ठीक है, यहाँ पर कुल पूंजी है 16, ये 15, 15 और 15 30 और 1 31, कुल पूंजी 31 है हमारी, वो बोल रहा है 1550 है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, देखो ये 5 गुना है ना, तो 50 की वैल्यू होगी ना। 31 पंजे 155 होता है ना, देखो 1 पंजे 5, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 50 की वैल्यू हो गई। ये बोल रहा है 5% और 8% दोनों पे निकालो, मतलब 16 और 15 दोनों की वैल्यू निकालना है। तो 1 की वैल्यू 50 है, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी, 16 पंजे 80, 800 रुपये, और 15 की वैल्यू चाहिए तो 15 पंजे 75, 750 रुपये। तो दोनों वैल्यू आ चुकी है, एक 800, एक 750, ये दोनों हो गए आपके आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ये खुद आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर क्वेश्चन, बस यहाँ पे बोला है 4 वर्षों का ब्याज इतना है, तो 4 से डिवाइड कर दो, वार्षिक ब्याज निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, ये भी सेम दिया है ना, बिल्कुल सेम है, वही क्वेश्चन है। यहाँ पे नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% की दर से उधार ली, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% पर ली, और 8 वर्षों के बाद इतने % ब्याज पर रखी, तदनुसार उसने 11 वर्षों के कुल। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। देखिए ये बोल रहा है कि उसने कुल कुछ राशि ली 3 साल के लिए 6% पर, फिर बोल रहा है 5 वर्षों के लिए, या फिर ऐसे समझना है इसको, थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। ये बोल रहा है 3 साल के लिए ली 6% पर, तो 3 छंग 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब ये बोल रहा है अगले 5 वर्षों के लिए 9% पर, तो 5 वर्षों के लिए 9% पर, तो 5 नम 45%। अब ये बोल रहा है अगले 8 वर्षों के लिए 13% पर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 104, 13 104। ठीक है, 104% पर। यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल इतने रुपए दिए, 11 वर्षों के बाद कितने रुपए दिए, 8,160 रुपये। ओके, तो यहाँ समझना
टोटल उतने उसने कितने 3 और 5 8, 8 और 8 16 वर्ष, लेकिन यहाँ पर कोई मिस्टेक है, आई थिंक 11 वर्ष नहीं होगा, इस बुक में चेक कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर बुक में मिस्टेक है कहीं ना कहीं, आप बिल्कुल डू नॉट वरी, टेंशन ना लें आप, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चलेगी कि ये जो आप इंटरेस्ट देख रहे हैं ये टोटल कितने वर्ष का है, 3 और 5 8, 8 और 8 16, ये 16 वर्ष का इंटरेस्ट है टोटल। एक और मिस्टेक है इस बुक में, काफ़ी मिस्टेक से भरी हुई बुक है ये, डो नॉट वरी, सारी चीज़ें सही बता रहा हूँ मैं। अभी पता चली एक मिस्टेक, तो यहाँ 8 वर्ष बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने वर्ष लिए हैं, यहाँ पर मैंने दर ली है, तो ये क्या आ गई, कुल वार्षिक दर है ना, कुल वार्षिक दर आ गई ना। तो तीन साल के लिए 6% दर, तो हर साल 6% थी, तो टोटल 3 साल की कितनी हो गई, 3 छंग 18%, 3 साल की कुल दर है ये, है ना। यहाँ 5 साल की 9% थी, तो 45% हो गई टोटल। लेकिन अगर ये यहाँ 8 साल होंगे तो 13 8 104 होगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर अलग आ रहा है। लेकिन बुक में इन तीनों का जो सम है वो 102 दिया है, कि टोटल 102 है। लेकिन 102 कब होगा, जब समझो यहाँ 8 नहीं होगा, ये 8 गलत है, यहाँ पे 3 वर्ष होना चाहिए बुक में, और बुक में 3 वर्ष से ही सोल्व किया है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे 8 वर्ष क्वेश्चन में दिया है, लेकिन उसने 3 वर्ष से सोल्व किया, तो आप बुक में सुधार कर लो, बिल्कुल काफ़ी मिस्टेक है। यहाँ पर 3 वर्ष है ये, ठीक है, तो यहाँ 8 वर्ष नहीं होगा, ये 3 वर्ष होगा, तो 13 तिया कितना होगा, 39 और जब आप इन नंबर को जोड़ोगे तो ये कितने साल होंगे, इधर देखो, यहाँ 3 और 5 8, 8 और 3 11, अब देखिए ये 11 वर्ष, तो 11 वर्ष का कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 102%, और वो बोल रहा है 11 वर्ष के बाद उसने इतने रुपए का भुगतान किया, तो 8,160 रुपये का भुगतान किया, हमारे हिसाब से 102% का भुगतान किया उसने। तो क्या पूछ रहा है, उधार ली गई राशि बताइए, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है इसमें सिंपली। ठीक है, तो ये जो है 102 से वो 8 बार कटता है। ठीक है, 816 जो है 102 से 8 बार कटेगा, और ये 0 है, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया। अब सवाल आपका सही है और आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक थी, आप इसको सही कर लें अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आप कर सकते हैं। देखो, पहले 2 साल का ब्याज 4% है, तो 2 साल का ब्याज 4% है, तो टोटल कितना आ गया, 8%। अगले 4 वर्षों का ब्याज है 6%, तो 4 छंग कितना आ गया, 24%। अगले 6 वर्षों का है 8%, तो 8 छंग कितना हो गया, 48%। ठीक है, और 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपये है, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर 12 वर्ष दिया है ये, ओके, और 12 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आप इनको सम करेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मिस्टेक है कहीं ना कहीं, 4 2 का है, ठीक है, 6 4 हो गया और 8 6। देखिए फिर से यहाँ पर मिस्टेक है, इसमें सवाल को यहाँ पे 3 वर्ष लेकर सोल्व किया है। देखिए आप बुक में देखेंगे ना तो पता चलेगा, बुक में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक में ही दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर 6 वर्ष जरूर दिया है बुक में, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष होगा, क्योंकि उसने जो सोल्व किया है ना बुक में वहाँ 3 वर्ष है, तो यहाँ पर ये 6 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हो गया, अब 9 वर्ष। अब क्लियर है ना, 9 वर्ष, और 9 वर्ष का ब्याज वो कितना बोल रहा है, 1120 रुपये है, तो 9 वर्ष का कुल ब्याज इतना है। सॉरी, यहाँ पे आपको इनको जोड़ना पड़ेगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो 8 या 24 8 चौक 32, इनका सम हो गया 32, और इनका सम हो गया, यहाँ पे देखो अब ये कितना हो गया, 8 या 24%, तो 24 और 32 कितना हो गया, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56%। 9 साल की टोटल रेट कितनी हो गई, 56%, और वो बोल रहा है कि टोटल इतना पैसा है ब्याज, तो 1120 उसके हिसाब से ब्याज है, हमारे हिसाब से 9 साल का ब्याज 56% है, तो 100% कितना होगा, धनराशि निकालना है ना, तो 56 दुना कितना होता है, 112, और ये 20, तो 20 का मल्टीप्लाई 100 में 2000 रुपये होगा आपका मूलधन। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है पहले 4 सालों का ब्याज इतने %, 4 सालों के ब्याज 3% पे, अगले 4 सालों का ब्याज 5% पर, अगले 8 सालों का ब्याज 6% पर। देखो ये भी यहाँ गलती होगी कहीं ना कहीं, और एकत्रित साधारण ब्याज इतना है, 4 तिया 12%, 4 पंजे 20%, और 8 छंग 48%। ठीक है, 8 और 8 16, ये यहाँ 16 वर्ष होना चाहिए ना हमें, हमारा टोटल, लेकिन ये बोल रहा है कि यदि कुल 9 वर्षों का, तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, यहाँ 3 4 का पेयर है, 5 4 का है, लेकिन यहाँ 1 और 6 का है, 1 और 6 का है, मतलब यहाँ पर 1 वर्ष दिया हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप सुधार कर लो, यहाँ पर फिर से गलत दिया है। ये इस सवाल, इस बुक में तो पता नहीं क्या करा है इस सवाल, एक जैसे सवालों का। यहाँ पर 1 वर्षों से अधिक के लिए 6% है ना, तो 1 वर्ष है। तो ये यहाँ पर अब देखो आप सम हो रहा है ना, 4 4 8 और 1 9, ये बुक में देख लेना भैया, अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ मैं जो भी चीज़ है, ठीक है। तो 9 साल का, तो यहाँ पर 6 एकम कितना होगा, ये 6%। तो 12 और 8 हो गया, 12 और 6 हो गया 18, 18 और 20 कितना हो गया 38, ठीक है। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 38%, ओके। और वो बोल रहा है 817 रुपये है, तो 817 हो गया 38 की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, तो 38 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर जो बुक में मैं देख पा रहा हूँ 2150 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो और इसके जैसे क्वेश्चन एक ये भी है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये थोड़ा सा मूलधन से इतने रुपए अधिक हो गया, मतलब ये भी वही ब्याज है ना। देखो समझना, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि ली 12% की दर से 5 साल के लिए, 16% की दर से 8 साल के लिए और 20% की दर से और 11 साल, वो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक ही होगा। 8 और 5 वर्ष, देखो 5 वर्ष और 8 वर्ष, 13 वर्ष तो यहीं हो गए है ना, ये तो 11 वर्ष फिर से गलत है। तो आप ये बुक में ज़रूर देख लें। और हाँ, इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में करेंगे हम। और ये बोल रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन से इतना ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली ये क्या है, ब्याज ही हो गया आपका। तो सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो यार, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। और बुक में दिया होगा, आप जरूर देख लें, क्योंकि बुक तो सबने खरीद ली होगी जब आपने सॉल्यूशन देख रहे हो इतने लोग, तो ठीक है। तो चलिए, मैं करवाऊंगा अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 53 से, है ना। तो 53 से हमारी वीडियो स्टार्ट होगी अगली वीडियो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 52 तक हम कर चुके हैं। तो हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए आए हो तो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम पे जुड़ पाएँ। काफ़ी मेहनत करना पड़ती है यार इसके लिए, क्वेश्चंस को पहले टाइप करना पड़ता है, फिर उसको हर एक क्वेश्चंस को एक बार चेक करता हूँ मैं सोल्व कराने से पहले, क्योंकि कई बार मिस्टेक होती है। तो मैं पूरा सोल्व करवाता हूँ 10 मिनट 5 मिनट में, और पता चलता है कि क्वेश्चंस में मिस्टेक थी तो फिर से उसको करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए चेक करने में भी समय लगता है। तो थोड़ा सा लाइक करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें हौसला मिलता है कि हाँ, हम वीडियो बना रहे हैं जो काफ़ी लोग देख रहे हैं तो उनको अच्छी लग रही है, ओके। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।